नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 5 जून 2025 और आज आरआरबी एनटीपीसी का पेपर था और आज के पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज के इस वीडियो में आज के पहले शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं उन्हीं लोगों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस हैं, तो आपको आज का ये क्लास कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथियों अभी तो पेपर स्टार्ट हुआ है, कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हुए देखने को मिलेंगे, तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है। सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि आपका पेपर कब है। जिनका पेपर अभी बाकी है उनको बता रहे हैं, और साथियों जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और रामबाण क्लास है, तो आपको कंप्लीट देख लेना है। देखिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। पहला क्वेश्चन है, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो भाई देखिए ध्यान से, साबरमती नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो याद रखना, अगर राज्य पूछा था तो राजस्थान हो जाता, और एग्जैक्ट जगह देखिए, राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला में स्थित धेबर नामक जो झील है वहीं से ये साबरमती नदी निकलती है। तो सारा ही मैंने आपको बता दिया। अगर एग्जैक्ट आपको लोकेशन पूछा था तो धेबर झील हो जाता, और राज्य पूछा था तो आपका राजस्थान हो जाता। ठीक है, निम्न में से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा समुद्र तट से नहीं लगती है? यानी 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है, 4 राज्य, और आपको बताना था कि कौन से राज्य की सीमा है जो समुद्र तट से नहीं लगती है। तो 4 में से एक ऑप्शन आपका राजस्थान दिया हुआ था, जो कि करेक्ट आंसर होता, क्योंकि राजस्थान की सीमा कोई भी तट से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वर्तमान में कैग के महानिदेशक कौन है? तो देखिए, वर्तमान में कैग के महानिदेशक कौन है, यानी भारत के जो महान्यायवादी हैं वो अभी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका संजय मूर्ति हो जाता, जो कि साथियों नवंबर 2024 में ही चुने गए हैं। इनसे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, और अभी वर्तमान में कौन है? तो संजय मूर्ति जी हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका संजय मूर्ति हो जाता। ठीक है साथियों, ये टॉपिक मैंने करवा दिया है चैनल के अंदर, फिर से एक टॉपिक अभी करवा दूंगा आज ही या फिर कल सवेरे, तो उसको आप देख लेना। ठीक है, या और इसको, और इंडेक्स से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, इंडेक्स वाला यानी सूचकांक वाला, तो वो टॉपिक मैं आपको आज करवा दूंगा, उसको भी देख लेना। एक क्वेश्चन, HTTP का फुल फॉर्म था, किसी किसी का कहना है कि सर FTP का फुल फॉर्म पूछा था, तो दोनों ही बता देते हैं। अगर HTTP पूछा था तो इसका होता हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और अगर FTP था तो इसका होता फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, दोनों ही आपने जान लिया। आगे देखिए, क्वेश्चन था, संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है इसका संबंध किससे है, ये पूछा था। बड़ा ही सरल क्वेश्चन था, आपने आसानी से किया होगा। इसका करेक्ट होता संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। इसके अलावा याद रखना, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, वो अनुच्छेद 32 के तहत ही रीट जारी करता है, ये भी याद रखना। एक क्वेश्चन था, 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो देखिए, 97वां जो संविधान संशोधन है ये सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है साथियों। ठीक है, 97वां जो संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है? तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन था, 24 डिग्री अक्षांश किस राज्य से होकर गुजरती है? 24 डिग्री अक्षांश किस राज्य के, भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर साथियों आपका क्या हो जाता? तो गुजरात हो जाता। गुजरात इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। आगे देखिए, क्वेश्चन था, पेड़ की जड़ में ऑक्सीजन की कमी क्यों आती है? पेड़ की जड़ जो होती है ना, पेड़ की जड़ में ऑक्सीजन की कमी क्यों आती है? तो भाई पेड़ का जो जड़ होता है ना, निचला वाला भाग, उसमें ऑक्सीजन की कमी अमोनिया और नाइट्रेट के कारण आती है। तो अमोनिया और नाइट्रेट में से जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपको चुनना था। याद रखना, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है। तो पेड़ की जड़ में ऑक्सीजन की कमी क्यों आती है? तो अमोनिया और नाइट्रेट के कारण। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य, तो भाई भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है वो तो अरुणाचल प्रदेश है। यानी भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है? क्वेश्चन यही था, इसका करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश आपका हो जाता। अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर था साथियों इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन था, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो देखिए, अगर ये क्वेश्चन था वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप वाला, तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का जो खिताब है वो डी गुकेश ने जीता है साथियों। डी गुकेश, याद रखना, डी गुकेश यहाँ आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। आगे देखिए, क्वेश्चन था, FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? FTP, कंप्यूटर से कई सारे क्वेश्चंस थे,
कंप्यूटर से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं साथियों, ठीक है। और करंट अफेयर्स की बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको पूछा गया है। करंट अफेयर्स का मैंने बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्लासेस करवाया है और खास तौर पे जो करंट पूछे जा रहे हैं वो नवंबर 2024 से अभी तक पूछे जा रहे हैं, जो कि मैंने करवाया हुआ है अभी कुछ ही दिनों पहले। आप लोग देख लीजिए वो सारे क्लासेस, ठीक है। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे एक क्वेश्चन था, बड़ा ये टफ क्वेश्चन हम बोल सकते हैं इसको। देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं? क्वेश्चन ये था। बताइए, ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब डीप क्वेश्चन है, अंदर वाला क्वेश्चन है। काफी सारे बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं बना होगा, 90% से अधिक साथी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन किस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं? तो करेक्ट होता बरहेट विधानसभा सीट से या बरहेट निर्वाचन क्षेत्र से। तो बरहेट इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता अगर क्वेश्चन एग्जैक्ट यही था तो। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन था तख्त ए बही बुद्ध मठ किस देश में है? तो भाई तख्त ए बही बुद्ध मठ जो है, बौद्ध मठ होता है यहाँ, बौद्ध मठ है ना, तख्त ए बही बौद्ध मठ ये किस देश में है या कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है साथियों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता? पाकिस्तान हो जाता। देखिए, वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। देखिए, एक क्वेश्चन था जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक। अगर देखिए यहाँ पर अगर आपसे भारत की रैंक पूछी थी तो 10वां हो जाता, 10वां। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में जो भारत की रैंक है वह है 10th। और अगर यह पूछा था कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में कुल कितने देशों का मूल्यांकन किया गया था, तो कुल 64 देशों का मूल्यांकन किया गया था, यह भी याद रखना है। अगर यह पूछा था कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में कुल कितने देशों का मूल्यांकन किया गया तो 64 होता, भारत का रैंक पूछा था तो 10वां हो जाता। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? अब साथियों, ये जो क्वेश्चन है ये बाय ऑप्शन आपको बनाना था, ठीक है। इसका ऑप्शन तो नहीं मिल पाया है, ये बाय ऑप्शन आपका बनने वाला सरल क्वेश्चन था, आप लोग आसानी से इसको बना सकते थे ऑप्शन के माध्यम से। आगे क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 का संबंध किससे है? देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 293 जो है ये राज्यों द्वारा उधार लेने से संबंधित है, तो इससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस थे वो राइट आंसर होता। आगे क्वेश्चन है, पीएम जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? अब देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है इसकी घोषणा तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से की थी 15 अगस्त 2014 को, ठीक है। लेकिन इसकी शुरुआत पूरे भारत में 28 अगस्त 2014 को हुई थी। तो शुरुआत कब से हुई थी ये पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर 28 अगस्त 2014 हो जाता। आगे क्वेश्चन था बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? देखिए, बाबरनामा की बात करें तो ये चगताई, ठीक है, चगताई भाषा में लिखा गया था, जिसे बाबर तुर्की या तुर्किक नाम से जाना जाता था। ये चगताई जो है एक प्रकार का तुर्की लैंग्वेज है, तुर्की भाषा है, ठीक है। तो तुर्की ऑप्शन में था या चगताई दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए, कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अब जो क्वेश्चन है वो साथियों थोड़े से जो है एक्सपेक्टेड, और कुछ बच्चों का कहना है कि सर ये क्वेश्चन थे और कुछ बच्चों का कहना है कि सर हाँ नहीं भी थे या याद नहीं है, कुछ ऐसा था, मतलब डाउट वाले क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। और कुछ क्वेश्चन तो एग्जैक्ट थे, मिक्स क्वेश्चन है। तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का साथियों शास्त्रीय नृत्य है। आगे संविधान के अनुच्छेद 200 में क्या है? तो भाई संविधान का जो अनुच्छेद 200 है उसमें राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की शक्तियों को परिभाषित करता है। इससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस थे वो आपका राइट आंसर होता। वर्ष 2023 का व्यास सम्मान किसे दिया गया? देखिए, वर्ष 2023 का जो व्यास सम्मान है ये साथियों पुष्पा भारती को दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होता? तो पुष्पा भारती होता। आगे क्वेश्चन था, भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 5 है ये संघ के कामकाज से संबंधित है, संघ के कामकाज से संबंधित है। आगे देखिए, क्वेश्चन था अनुच्छेद 72 का संबंध किससे है? काफी फेमस क्वेश्चन है भाई। अनुच्छेद 72 जो है ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। राष्ट्रपति जो क्षमादान, राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान शक्ति होती है उससे संबंधित है। अगला है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किस संशोधन से है? तो भाई देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध जो है ये 42वें संविधान संशोधन से है, ठीक है। याद रखना, जो कि 1976 में हुआ था। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगुन झील कौन सी है? तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगुन झील जो है वो कौन सी है?
तो भाई भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगुन झील है आपकी चिल्का झील। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होता, तो चिल्का झील हो जाता। एक क्वेश्चन था कौन सी नदी व्रंश घाटी से होकर बहती है, तो ये ऑप्शन के अनुसार बनाना था, या तो नर्मदा होगा ऑप्शन में या तापी होगा, और अगर ये दोनों ही नहीं था तो दामोदर होता। ठीक है, तो कौन सी नदी है जो व्रंश घाटी से होकर बहती है, तो याद रखना मुख्य तौर पर नर्मदा और तापी नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो होगा, है ना। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है सिम्बेक्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? सिम्बेक्स एक एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास है, जो भारत और सिंगापुर के बीच होता है। और सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास 2024 में जो हुआ था, ये 31वां संस्करण था। ठीक है, जो कि कहाँ पर आयोजित हुआ था? याद रखना आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। तो कहाँ आयोजित हुआ था? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, याद रखना। क्वेश्चन था वुमेन्स IPL WPL, है ना, वुमेन्स WPL होगा, वुमेन्स प्रीमियर लीग जिसको बोलते हैं, 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो देखिए, WPL 2025 का जो खिताब है वो मुंबई इंडियंस ने जीता है, और WPL 2024 का जो खिताब है वो RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। और यही अगर पूछे IPL 2025 का खिताब अभी किसने जीता, तो RCB ने जीता, ये भी याद रखना। एक क्वेश्चन है ईरान के कौन से राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण मारे गए थे? तो भाई ईरान के कौन से राष्ट्रपति थे जो कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण मारे गए थे? याद रखना इब्राहिम रईसी, इब्राहिम रईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? देखिए, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? करेक्ट होता प्रथमा बैंक। तो प्रथमा बैंक इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता, प्रथमा बैंक राइट आंसर है। आगे एक क्वेश्चन है नागर शैली में बने बल्लभी मंदिर का आकार कैसा था? तो नागर शैली में बने जो बल्लभी मंदिर है, इसका आकार आपसे पूछा जा रहा है कैसा था? तो याद रखिएगा वर्गाकार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता? वर्गाकार हो जाता साथियों। आगे एक क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजनाएं कौन तैयार करता है? तो देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं कौन तैयार करता है साथियों? तो योजना आयोग तैयार करता है। और योजना आयोग का भी नया नाम क्या है? तो ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग, नीति आयोग याद रखना है, जो कि पंचवर्षीय योजना का जो है मापना योजना आयोग का जो है नया नाम है, ये आपको याद रखना है। और अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो याद रखना डॉक्टर सुमन बेरी जी जो हैं वो नीति आयोग के आपके उपाध्यक्ष हैं, और सुब्रमण्यम अय्यर जो हैं वो आपके CEO हैं। ये भी आप सभी को याद रखना ही है। तो साथियों, आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में कौन सा आंदोलन चला था? तो इसका राइट आंसर आपका होता असहयोग आंदोलन। आगे क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो मोसिनराम में होती है, जो कि भारत के मेघालय में स्थित है। मोसिनराम मेघालय, जहां पर भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो साथियों, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आपका पेपर कब है, किस शिफ्ट में है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ, चैनल के अंदर मैंने अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्लासेस करवाए हुए हैं साथियों। करेंट अफेयर्स के उन वीडियोस को, टॉपिक्स को आप लोग देख कर जाइएगा, और अभी करवाऊंगा भी। आप लोग 100% जो 8 से 10 क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं ना, 100% आप रिजल्ट करके आओगे। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।